नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे नई बाबरी की, जिसे लेकर लगातार विवाद जो है वो देखने को मिल रहा है। दरअसल साल 2019 में 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद बाबरी मस्जिद का विवाद शांत हो गया था, लेकिन 7 साल बाद बाबरी का विवाद एक बार फिर से शुरू हो गया है। अब पश्चिम बंगाल में बन रही नई बाबरी मस्जिद को लेकर बवाल शुरू हो गया है। दरअसल राजधानी लखनऊ में विश्व हिंदू परिषद ने पोस्टर में लिखा है कि हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर से गिराएंगे। और 10 फरवरी का चलो मुर्शिदाबाद, इस तरीके से उस पोस्टर में तमाम जो बातें हैं वो लिखी गई है। और हिंदुओं की विरोधी सरकार में इस बार होगा मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार, ये जो लगातार देखने को मिल रहा है। इसे लेकर आपको ये बता दें कि इस पोस्टर में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फोटो भी लगाया गया है। विश्व हिंदू परिषद के पोस्टर में सियासी हलकों में हलचल मच गई है। पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर पश्चिम बंगाल में हुमायूं कबीर नई बाबरी मस्जिद बनाने पर क्यों अड़े हैं? क्या ममता बनर्जी सरकार की शह पर यह सब हो रहा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर हार जीत का फैसला तय करते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि बाबरी मस्जिद के एवज में अयोध्या में मिली जमीन पर अब तक कुछ नहीं हुआ। ऐसे में क्या पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद पर सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे और ये जो सियासत इस पूरे मामले को लेकर हो रही है, इस पूरी वजह को समझने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन पोस्टर में क्या लिखा है, यानी कि इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई, वो जरा हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं कि आखिर क्या पूरा विवाद है। देखिए, हुमायूं हम जाएंगे, बाबरी सिर्फ वहीं बनाएंगे, बटेंगे तो कटोगे के, इस तरीके से बातें जो है सुबह लिखे गए हैं। इसके अलावा विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ये पोस्टर लगाया है, यानी कि विश्व हिंदू रक्षा परिषद की ओर से ये पोस्टर लगाए गए, जिसे लेकर पूरा जो है अब ये हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी के साथ ही इस बार मुर्शिदाबाद में नई बाबरी पर आर पार जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है। चलो मुर्शिदाबाद 10 फरवरी, ये तारीख भी उसमें लिखी गई है। होर्डिंग में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का फोटो भी वहां पर लगाया गया है। इसके अलावा हुमायूं हम आएंगे, बाबरी फिर वही गिराएंगे, ये जो बयानबाजी है, ये जो बातें हैं वो इस तरीके के पोस्टर में लिखे गए हैं। बटेंगे तो कटोगे, इस तरीके से यहां पर स्लोगन भी लिखा गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, जो पूरा विवाद है एक बार फिर से ये शुरू होता हुआ नजर आ रहा है बाबरी मस्जिद को लेकर। लेकिन मस्जिद के लिए मिली जमीन के हालात क्या हैं, जो अयोध्या में मिले थे वो भी समझ लेते हैं। अयोध्या के धन्नीरपुर गांव में 5 एकड़ जमीन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। 6 साल बाद भी वहां पर काम अब तक शुरू नहीं हुआ है। इसके साथ ही सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने सिर्फ ट्रस्ट का गठन वहां पर कर दिया है, लेकिन अभी तक उस जमीन पर काम की शुरुआत नहीं हुई है। मस्जिद का नक्शा भी निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जमीन वहां पर दी गई, जो आपको याद होगा, जो पूरा फैसला जिस तरीके से निकलकर सामने आया था, उसके बाद अयोध्या के धन्नीपुर गांव में 5 एकड़ जमीन जो है वो दी गई है। लेकिन 6 साल बीत चुके हैं, 6 साल के बाद भी काम की शुरुआत नहीं हुई है। सवाल ये कि जो जमीन आपको दी गई वहां पर तो काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन जहां पर अगर चुनाव कहें कि पश्चिम बंगाल में देखिए चुनाव है, इस लिहाज से माना जा रहा है कि वहां पर पूरी तरीके से सियासत करने की कोशिश हो रही है। नितिन चतुर्वेदी, प्रवक्ता हिंदू महासभा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले मैं आपके पास ही आती हूं, नितिन चतुर्वेदी जी, किस तरीके से इस पूरे मामले को, लेकिन सबसे पहले ये जो पोस्टर लगाया गया है, आखिर क्यों इस विवाद को अब जड़ देने की कोशिश, आखिर क्यों इसमें अब, क्योंकि जो पूरा विवाद था बाबरी मस्जिद को लेकर हमने देखा था वो शांत हो गया था, लेकिन अगर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया, क्या इसके पीछे वजह है? देखिए, जो पोस्टर लगाए गए हैं, इसके पीछे इनकी क्या मंशा है ये तो वही आपको बता सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह देखिए 500 साल का जो एक विवाद था वो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने खत्म किया, वो भी कोर्ट के माध्यम से। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमको आदेश दिया, उस पे हमने उसका पालन किया। मुस्लिम वर्ग ने भी बहुत अच्छा परिचय दिया और बड़ी शांति से हमने इस सब चीजों को अपनाया। देखिए, जो भी मस्जिद, बाबरी मस्जिद की घटना थी, उसमें आपको याद होगा कितने हिंदुओं ने अपनी बलिदान दे दिए, कितने मुस्लिम भी उसमें मरे होंगे दंगों में। तो इस तरह के फिर से विवाद को उत्पन्न करना ये बड़ा ही अशोभनीय करते हैं। जैसा कि हुमायूं कबीर जी ने किया जो कार्य, आपको अगर मस्जिद बनानी है, देखिए कहीं भी आप मस्जिद बनाने के लिए स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमारा देश जो है लोकतांत्रिक देश है। वहां पे आप अपने धर्म के प्रति जो भी करना चाहे करें, लेकिन एक नाम, जिस नाम ने इस देश को इतने सारे क्या कहते हैं घाव दिए,
उसी नाम को लेकर अपनी राजनीति चमकाने के लिए कार्य करना, ये बहुत ही दुखद कार्य है। और जो लोग इस तरह के कृत्य कर रहे हैं राजनीति करने के लिए, जैसा आपने ये बताया कि बंगाल में चुनाव है, तो चुनाव को लेके जब आपने बताया कि मुस्लिम वोटर लेकिन वहां नितिन डिसाइड चतुर्वेदी जी, ये पोस्टर लगाना, उसमें ये लिखना कि बटोगे तो कटोगे, इस तरह के स्लोगन लिखना, इसी के साथ ही हम बाबरी वहीं गिराएंगे, तो आपको नहीं लगता इससे माहौल खराब होगा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ऐसे लोगों से निवेदन करता हूँ कि देखिए, इस देश में वैसे ही इस समय कम घटनाएं नहीं घटित हो रही हैं। जो आजकल आप देखिए हर दूसरे दिन कभी लव जिहाद हो रहा है, कभी देखिए भी ये केजेएमयू वाला मजार का मामला चल रहा है। इस तरह की घटनाएं वैसे ही है, उसमें नए इस तरह की विवाद उत्पन्न करना कोई अच्छी बात नहीं है। हमें ऐसे विवादों से बचने की जरूरत है। बाकी देखिए, ये देश संविधान से चलता है। यदि आपको उस बाबरी मस्जिद से कोई आपत्ति है तो आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में उसके खिलाफ याचिका दाखिल कीजिए, कोर्ट अपने आप ही आदेश करेगा। प्रशासन है, प्रशासन का कार्य यही है। तो इस तरह के कार्य करने चाहिए, लेकिन स्वयं इस तरह की बात करना ये ठीक नहीं है। इस तरह से माहौल बिगड़ेगा नहीं, तो लोगों ये में। हो क्यों रहा है? क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है, तो इस वजह से इस पूरे पोस्टर के जरिए यहाँ पर देखिए पूरे सियासीकरण देने की कोशिश हो रही है, तो समझा जाए कि चुनाव है, इस वजह से तमाम चीजें हो रही है। देखिए बात यही है कि देखिए, शुरुआत तो इन्हीं के द्वारा की गई ना। अगर आप मस्जिद बना रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उस मस्जिद को बाबरी का नाम देना, ये अपने आप में कंट्रोवर्सी खड़ा करना है। जिस तरीके से अगर आप मस्जिद, भाई हम मंदिर कहीं बनाते हैं, आप भी मस्जिद बना सकते हैं, आप स्वयं की अपनी जमीन पर मस्जिद बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जिस नाम से इस देश ने इतने बड़े बड़े घाव झेले, इतने दंगे झेले, इतने लोगों का बलिदान लिया, कितने लोग मारे गए, उसके बाद भी वही नाम रखना, इस पे तो वहां के प्रशासन की जरूरत थी कि प्रशासन को स्वयं ये कहना चाहिए था कि भाई इस नाम से आप मस्जिद मत बनाइए। आप मस्जिद बनाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ऐसे आक्रांता के नाम पे मत बनाइए जिस आक्रांता के नाम से इस देश में इतनी घटनाएं घटित हो चुकी है। लेकिन जानबूझ कहते हैं, अभी आपको याद होगा कुछ दिन पूर्व एक घटना चालू हुई थी, आई लव मोहम्मद, उसके बैनर लगा दिए गए। अरे भाई, हर आदमी अपने भगवान की पूजा करता है, हर आदमी अपने भगवान को पूजता है, उसका ढिंडोरा क्यों पीटना? उसके बारे में ऐसे बैनर क्यों लगाना? भाई, आई लव मोहम्मद आपके दिल में होना चाहिए, बैनर पे लिखने की क्या जरूरत है? फिर उसके बाद उसकी प्रतिक्रिया आई, लोगों ने आई लव तो विश्व हिंदू परिषद की तरफ से भी आग में घी डालने का काम किया जा रहा है ना नितिन जी? देखिए ऐसा है ना, मैं आपके चैनल से बार बार ये कह रहा हूं कि जो लोग ऐसा कृत्य कर रहे हैं उनको ये कृत्य नहीं करना चाहिए। देश में शांति माहौल बना के रखना चाहिए, लेकिन ये दोनों समुदायों को सोचना पड़ेगा। सिर्फ एक समुदाय के कहने से कुछ नहीं होगा। देखिए, जो घटनाएं हो रही हैं, आप देखिए लव जिहाद होते हैं, कहीं आप सुनते हैं किसी भी बुद्धिजीवी मुस्लिम मौलाना का कोई बयान आता है? कभी भी कोई बयान नहीं करते। तो हमारे दोनों ही जो धर्म के गुरु हैं, उनको ये देखना चाहिए कि वो ऐसे लोगों को क्या कहते हैं, अपने संवाद से बताएं कि भाई आप इस तरह के कृत्य ना करें। देश में संविधान है, न्यायपालिका है, आप वहां जाएं, वहां पे जाके अपनी याचिका डालें, और कोर्ट के माध्यम से अगर आपको कोई आपत्ति है, कोर्ट स्वयं एविडेंस में देखेगा कि हाँ भाई ये गलत है, तो उसको ठीक करना चाहिए। नहीं, लेकिन ये सारी चीजें जब चुनाव होते हैं तभी क्यों होता है? बाबरी मस्जिद को लेकर देखिए पूरा विवाद शुरू होता है, लेकिन इसके बाद अब विश्व हिंदू परिषद के जो अब सामने आया है, और उसके बाद पोस्टर ये लगाना, ये नहीं लग रहा है आपको कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव के लिहाज से ये तमाम चीजें हो रही है, माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है? देखिए सरिता जी, वहां पे चुनाव में क्या क्या हुआ, अभी आप पूर्व की घटनाएं अगर उठा के देखें तो कितनी हिंदुओं की नस्ल हत्या हुई है। बांग्लादेश में देखिए किस प्रकार से मंदिर वही तो तोड़े सवाल है ना मेरा कि असल मुद्दे क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं? असल मुद्दे तो गायब हो जाते ना हिंदू मुस्लिम के चक्कर में। यही तो बात, यही आप एकदम सही कह रहे सरिता जी, यही तो मेरा भी सवाल है कि वहां के प्रशासन ने, जब बाबरी मस्जिद का इस तरह का निर्माण हो रहा था, अगर प्रशासन अलर्ट पे होता और वहां पे ये काम रोक दिया जाता, या उनसे कहा जाता कि भाई आप मस्जिद का नाम ऐसे मत रखिए, इससे त्योहार बिगड़ने की आशंका है, तो ये मामला यहाँ तक पहुंचता ही नहीं। लेकिन उस समय प्रशासन ने कुछ किया नहीं, प्रशासन ने उनको खुली छूट दे दी कि जो चाहे वो करो। अब जब मामला बढ़ गया तो उसकी अगर कोई क्रिया हुई, उसकी प्रतिक्रिया तो होगी। तो जैसे वहां कुछ लोग हैं, वैसे यहाँ भी कुछ लोग हैं। और मैं तो आपकी चैनल के माध्यम से बार बार ये कह रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए, लोगों को इस तरह नहीं कहना चाहिए, इस तरह के बैनर नहीं लगने चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति है, आप न्यायालय के दरवाजे खटखटाइए, वहां पे याचिका डालिए और वहां पे जाके अपनी बात कहिए। ये तरीका हर आदमी अगर कानून को अपने हाथ में ले लेगा तो इस देश में संविधान नाम की कोई चीज ही नहीं होगी।
तो आखिर ये क्योंकि देखिए आपने कहा कि कानून का दरवाजा खटखटाना चाहिए, आपको नहीं लगता कि विश्व हिंदू परिषद को भी अगर कोई आपत्ति थी तो कोर्ट के सामने अपनी याचिका लगाते, जो समस्या थी उसके बारे में वहां तमाम चीजें रखी जाती, लेकिन इस तरीके से पोस्टर लगाना और सीधे तौर पर तो ये कह रहा है कि यहाँ पर उकसावे वाली ये कार्रवाई हो रही है, उकसाया जा रहा है, इससे तो पूरी तरीके से माहौल खराब होगा। सुनीता जी, मैंने तो आप अभी देखिए, मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि उनको चाहिए था कि कानून का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन उनसे पहले हम उनकी बात क्यों नहीं कर रहे जिन्होंने ये घटना शुरू की। वहां के प्रशासन क्या कर रहा था, वहां की मुख्यमंत्री जी क्या कर रही थी, वहां की तो हिंदू आप ये कह रहे हैं कि हत्या होती मुख्यमंत्री है। के शहर पर तमाम चीजें हो रही है नितिन जी? बिल्कुल, वहां के अगर मुख्यमंत्री जी अगर चाह लेते तो क्या आप सोचते हैं, यहाँ देखिए बाबा का राज है, बाबा के राज में क्या कुछ होता है। देखिए बाबा जी ने स्वयं कह रखा है कि भाई कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, यदि वो कानून तोड़ेगा तो उसके खिलाफ मैं कार्रवाई करूंगा, उससे मैं सारी उसकी संपत्ति छीन लूंगा। तो इस तरह का वहां भी अगर सरकार ये करे कि भाई किसी धर्म का व्यक्ति हो, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, जो कानून के खिलाफ कार्य करेगा हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो अगर टीएमसी का तो कानून ये कहना है कि हमने हुमायूं कबीर को निष्कासित कर दिया है, अभी हमें उनसे लेना देना नहीं है। तो आखिर विश्व हिंदू निष्कासित परिषद कर दिया आपने, हाँ। निष्कासित कर दिया, लेकिन जो घटनाएं हुई उनको आपने रोका क्या? आपके प्रशासन वहां सो रहा था जब वहां उसकी नींव पड़ रही थी? तो आपने क्यों नहीं कहा कि भाई बाबरी के नाम पे ये मस्जिद नहीं बनेगी? इस देश को इस बाबरी ने बहुत सारे घाव दिए हैं, बहुत लोगों का बलिदान लिया है, बहुतों की हत्या हुई है। चाहे मुस्लिम, मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारे हिंदू भी बहुत मरे तो मुसलमान भी बहुत मरे, लेकिन प्रशासन वहां मौन रहा, उसने कोई कार्रवाई नहीं की और खुलेआम ये उसकी पूरी न्यूज चलाई। और आप जाके जब एक बीएचपी के नेता ये कहते हैं तो हम कहते हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं भी उनकी पूरी तरह से उनकी निंदा करता हूं, लेकिन उससे पहले वहां के प्रशासन को भी कार्रवाई करनी चाहिए। नितिन जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ। हमारे साथ मेहताब उस्मानी भी मुस्लिम स्कॉलर जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। आपने नितिन जी को सुना, मेहताब उस्मानी साहब, अब वो सीधे तौर पर ये कह रहे, देखिए जो भी मुर्शिदाबाद में हो रहा है वो वहां की सरकार के शह में हो रहा है, क्या है आपकी इस पर प्रतिक्रिया? देखिए मैडम, ये किसी सरकार की शय में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है इलेक्शन की वजह से। ये जितना भी प्रोपेगेंडा आजमाया जा रहा है सब है सिर्फ और बंगाल के चुनाव के लिए। बीजेपी का मानना है कि एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पे हमें बंगाल का चुनाव जीतना है। अब आप बताइए, ये पर मेहताब उस्मानी साहब, ये तो शुरुआत कहां से हुई है आपको भी पता होगा। बाबरी मस्जिद बनाने का जो ऐलान मुर्शिदाबाद में किया जाता है, क्या बीजेपी की ओर से किया जाता है, किसकी तरफ से किया जाता है? प्रॉब्लम ये है कि आप बात पूरी नहीं होने देते। नहीं, मैं आपकी बात आप ये बताइए ना मुझे, ये सरकार, देश में सरकार बीएचपी की है या बीजेपी की है? पहले तो ये क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा। अगर बीजेपी की है तो इन पे रोक क्यों नहीं लगाती है? कैसे धमकी दे देते हैं किसी स्टेट में जाके हंगामा करने की? कैसे कानून हाथ में ले लेते हैं? कैसे संविधान की धज्जियां उड़ा देते हैं? मैडम देखिए, देश में आज ये माहौल है, कहीं बदल, कहीं बीएचपी लगातार लोगों पे मार काट कर रहा है, लगातार दंगे करा रहा है, लगातार माहौल खराब कर रहा है देश का, लगातार किसी ना किसी ऐसी हरकत को अंजाम दे रहा है जिससे दो धर्मों के बीच में दरार पैदा हो। तो ये सरकार इन पे रोक तो नहीं लगाती? क्यों नहीं सरकार इनसे कहती कि भाई आप हो कौन करने वाले? हम है ना, हमसे कहो जो कहना है। सरकार कहे कि हमसे, सरकार से बोलो ना जो आपको करना है, कोर्ट है खुले हुए, उनसे उनमें अपील ले लगाओ। लेकिन आप तो सीधे सीधे जाते कहते हो कि हम रोक देंगे, हम मार देंगे, हम काट देंगे। अरे ये देश में हो क्या रहा है भाई? ये समझ से बाहर है बात। आप ये कहो ना, सरकार या तो कहते कि हम विफल हो गए, हमारे बस की देश संभालना नहीं है, ये बीएचपी संभालेगी देश को, तो क्लियर कर दो। मस्जिद बना रहे हैं, क्या उसके आगे बाबरी लगाना जरूरी था? बिल्कुल मैडम, एक मिनट, देश के संविधान में कहीं ये नहीं लिखा कि किस नाम से आप धार्मिक स्थल बनाओगे, किससे नहीं बनाओगे। और दूसरी बात ये, ना देश के संविधान में ये लिखा कि बीएचपी डिसाइड करेगा कि किस नाम से मस्जिद बनानी है, किस नाम से नहीं बनानी। बीजेपी कर रही है, बीएचपी कर रही है, तो कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि बाबरी लगाकर भी माहौल खराब करने का काम हो रहा है? मैडम, बीएचपी कौन है रोक लगाने वाली? बीएचपी कौन है नाम बदलवाने वाली? अरे इन्होंने ड्रामा कर रखा है, किसी मुस्लिम की दुकान पे पहुंच जाएंगे गले में गमछा डाल के साहब नाम बदलो, किसी से भी जाके मारपीट कर देंगे, कोर्ट का मामला देख लीजिए, साहब बाबा नाम को हटा दीजिए। ये ड्रामा क्या हो रहा है देश में? ये क्या चाहते हैं? चुप खामोश बैठे हैं तो आप उनके सर पे चढ़ोगे, लोग कुछ कहने हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप जबरदस्ती करोगे उनके साथ। ये तो ड्रामा हो गया ना कि भाई ऐसा नहीं तो ऐसा करो, वरना हम आपके साथ मारपीट करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे देश में। मारपीट क्या ड्रामा चल रहा है देश में? में? मेहताब उस्मानी कोई कहने वाला नहीं, कोई पकड़ने वाला नहीं, कोई कानून व्यवस्था नहीं इनके लिए। मेहताब उस्मानी साहब,
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया जाता है, ठीक है। वहां से जो तस्वीरें सामने आ रही, किस तरीके से वहां पर हजारों की तादाद में लोग पहुंचते ईंट पत्थर लेकर, ठीक है। लेकिन जो अयोध्या में जमीन दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर आपको मस्जिद बनवानी है तो आखिर वहां पर काम की शुरुआत क्यों नहीं हो रही है? मैडम आपने जमीन दी मस्जिद के लिए, ठीक है, वहां नहीं बनाई, हमने दूसरी जगह बना लिया, आपको एतराज क्या? आपने भी तो मस्जिद के लिए जमीन दी थी, ऐसा तो नहीं कि हम मंदिर बनाने के लिए दी थी, मस्जिद की अलॉट दी थी, हमने नहीं बनाई, मुर्शिदाबाद में बना दी, तो उसमें ऑब्जेक्शन इस बात का है। वही तो मुद्दा है ना, हम जहां डिसाइड जमीन करने मिल रही वाला है आप वहां नहीं बना रहे हैं, जहां चुनाव है वहां पर आप मस्जिद बना रहे हैं। मुझे कहना चाहता हूँ बीएचपी कौन है देश का? संविधान है, कानून है, सरकार है देश की, कौन है बीएचपी जो डिसाइड करेगा नाम? बताइए आप मुझे। नहीं, डिसाइड तो कोई नहीं करेगा, लेकिन बाबरी सरकार ने मस्जिद तो अधिकार ये दे सही रखा है कि नहीं। आप मेहताब किसी भी उस्मानी स्टेट में साहब, जाओगे दंगा कराओगे। हाँ जी मेहताब उस्मानी साहब, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज सही तरीके से नहीं पहुंच रही है। नितिन चतुर्वेदी जी, आपने मेहताब उस्मानी को सुना, उस पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया? देख लीजिए सुनीता जी, आपके सामने कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये कहें बाबरी रखेंगे तो इनको संविधान की याद आती है, और हम कहें कि हम गिराएंगे तो हमें बताते हैं कि बीएचपी कौन है। आप कौन होते हैं देश का माहौल बिगाड़ने वाले? जब कश्मीरी में हिंदुओं की हत्या हुई थी तब कहा था, संविधान? अरे सुन लीजिए पहले, आप सुनिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुनीता जी, इस तरह डिबेट नहीं होगी, सुनीता जी, इस तरह डिबेट नहीं होगी, मैं इनके बीच में नहीं बोला था। आप पहले मेरी सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैं, पहले मेरी बात सुनिए, आपके बीच में नहीं बोला था मैं। अपनी बात कंप्लीट होने दीजिए, तब आप बोलिएगा। आप अपनी बात रखिएगा, मैंने अपनी बात रखी है। सुनीता जी सुनिए मेरी बात, जब कश्मीर में हिंदुओं की हत्या होती है तब संविधान कहा जाता है? जब कैनाना में लिखा जाता है हिंदू अपना घर खाली कर दो तब कहा जाता है? जब मस्जिदों से ईंटें पत्थर फेंके थे तब संविधान कहा जाता है? जब लव जिहाद होता है तब संविधान कहा जाता है? जब केजीएमयू में अवैध मजार बन रही थी तब संविधान कहा जाता है? तब इनको संविधान की याद नहीं आती है? तब बीएचपी बताते हैं कि बीएचपी सरकार चलाएगी, तो क्या आप सरकार चलाएंगे? आपका जहां मन होगा वो करेंगे आप हिंदू पंडितों को कहेंगे घर खाली कर दो, आप कहीं भी गए अवैध मस्जिद बना देंगे, अवैध मजारे बना देंगे हॉस्पिटल के अंदर, तब संविधान कहा जाता है? तब आप कहते हो कि नहीं भाई ये गलत है, संविधान में इसकी कोई जगह नहीं है। आप संविधान की बात करते हो। क्या मैंने आपके चैनल पर नहीं कहा कि भाई बीएचपी ने जो किया गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन आपने एक बार भी कहा कि जिस बाबरी के नाम से इस देश में इतनी हत्याएं हुई उसका नाम नहीं आना चाहिए। आप चाहते हो ये फिर से दंगे हो? आप कहते हो कोई गमछा बन के कहीं पहुंच जाता है, आप भी तो लव जिहाद कराते हो। आपके लोग लव जिहाद नहीं कराते हिंदू लड़कियों को झूठी आइडेंटिटी बना के आप करते हो नहीं? अरे सच्ची आइडेंटिटी बताओ, लिखो अपना नाम अरशद और फिर करें हिंदू को बताओ। क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपाते हो भाई? क्या जरूरत है आपको अपनी आइडेंटिटी छुपाने की? आप कहा संविधान का सम्मान करते हो? जब कोई फैसला आता है कहता हूँ संविधान को नहीं मानते, सरकार चलेगी इस्लाम पे चलेगी, हम कुरान से चलाएंगे देश को, हम गजवाए हिंद बनाएंगे। ये संविधान कब चला जाता है? कहाँ संविधान की बात करते हैं आप? गजवाए हिंद की बात किसने की थी? आपने की थी ना, तब कहाँ चला गया था संविधान आपका? बोलिए मेहताब उस्मानी साहब, जवाब दीजिए। देखिए मैडम, अभी बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे संविधान की। ये संविधान में लिखा है कि खुलेआम तलवार बांटो और सड़कों पे, ये संविधान में लिखा है कि संविधान में ये लिखा है कि लव जिहाद करो अपनी आइडेंटिटी छुपा के। ये लिखा है किसी के दुकान पे बाबा लिखा है तो उसको जाके नाम बदलवाओ। ये डिसाइड करोगे आप किसी नाई की दुकान पे, तो आप झूठा नाम क्यों लिखते हो भाई? आप अरे ये कहाँ लिखा है कि किसी के घर में आप अगर मुसलमान हो तो आप लक्ष्मी रेस्टोरेंट क्यों बनाते हो? ये संविधान आप बाबा के नाम से क्यों रेस्टोरेंट चलाते हो? ये कौन सा संविधान में लिखा है क्या? ये बीएचपी के संविधान में लिखा है। ये बीएचपी के संविधान में लिखा है क्या एजेंडा चलाओगे तुम? ये बीएचपी के संविधान में लिखा है कि किसी एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाओगे तुम? नहीं तो क्या आप चलाएंगे? ये बीएचपी तो नहीं लिखा है ना कि आप माहौल खराब कर सकते हैं। बाबरी के नाम से मस्जिद बनाना ये तो उचित नहीं है ना। आप कह रहे हैं कि हमें मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनानी थी, इसलिए हमने वहां पर मस्जिद बनाने का काम शुरू किया। अयोध्या में क्यों नहीं बना रहे? 6 साल हो गए, वहां तो काम ही शुरू नहीं हुआ है। अगर अयोध्या में बाबरी के नाम से आपको नहीं लगता कि चुनाव को लेकर वहां पर भी तमाम कदम उठाए जा रहे हैं मेहताब उस्मानी साहब? अरे जब बाबरी तोड़ी है तो बाबरी के नाम से बनाएंगे हम दूसरी। क्या आपने तो तोड़ी है ना मस्जिद तोड़ी है। देखिए मस्जिद दूसरी बाबरी के नाम से बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले कह रहे हैं कि हमने तोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट हमने और तोड़ी भी हमने। देखिए ये संविधान की बात करते हैं। आपने अगर पढ़ा हो, अगर आपने ऑर्डर पढ़ा हो तो देख लीजिए। हिंदू गरीब हिंदुओं को निकालने वाले कश्मीर से
कश्मीर से हिंदू गरीब हिंदुओं को निकालने वाले ऑर्डर पढ़ाया, आप देश में भड़काने का माहौल मत बनाइए। नहीं मेहताब उस्मानी साहब, ऑर्डर में क्या लिखा है कि आप जहां जमीन आपको मिली है वहां पे आप मस्जिद ना बनाकर आप मुर्शिदाबाद में बनाए, ये लिखा है क्या ऑर्डर में? बिल्कुल लिखा है, संविधान में लिखा है, कहीं भी मस्जिद बना सकते हो आप जहां आपका संविधान। अरे मस्जिद बनाइए ना, आगे बाबरी लिखने की क्या जरूरत है मेहताब उस्मानी संविधान में ये साहब? भी नहीं लिखा कि आप बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बनाओगे, ये भी नहीं लिखा कि आप बाबरी के नाम से मस्जिद नहीं बनाओगे। मुझे दिखाओ कहाँ लिखा है, अगर आप संविधान में को मानते हो तो। आपको नहीं लगता ये माहौल खराब करने की 80% सिर्फ चुनाव के लिहाज से हो रहा है? क्योंकि आप लोगों को पता है कि वहां पर मुस्लिम वोट कितना अहम रखते हैं, कितना मायने सरकार बनाने के लिए रखते हैं, तो आप इस्तेमाल करेंगे। कौन सा संविधान की बात अभी तो आप संविधान का वो दे रहे हैं ना, हवाला दे रहे हैं कि बीएचपी संविधान को लेकर वहां पर माहौल नहीं, आपके पुराने का संविधान चलेगा देश में, माहौल खराब करने का काम हो रहा है। आप बीएचपी के आधार पर देश नहीं चलेगा, संविधान के अकॉर्डिंग देश चलेगा, किसी के आधार पर देश नहीं चलेगा, देश कानून के आधार पर चलेगा, संविधान के आधार पर चलेगा। बिल्कुल संविधान के आधार पर चलेगा देश। अगर बीएचपी को यही माहौल करना है तो सरकार इसका जवाब देगी, क्यों माहौल खराब करा रहे हैं आप बीएचपी से, सरकार जवाब दे इस बात का। नहीं, आप मुझे ये बता दीजिए कि चुनाव से पहले क्यों याद आता है कि मुर्शिदाबाद में हमें मस्जिद बनाना, बाबरी मस्जिद बनाना है? मैं इस बात को भी आपकी, क्योंकि मुस्लिमों का वोट चाहिए है, क्योंकि मुस्लिमों का वोट चाहिए, मुस्लिमों को बरकरार है, समस्या ये है मुस्लिमों को बरकरार है। अरे मेहताब उस्मानी साहब, शुरुआत कहाँ से होती है? मेहताब उस्मानी साहब, शुरुआत कहाँ से होती है? उसको हुमायूं कबीर को भी ऐसी क्या जल्दी थी कि उसने इलेक्शन से पहले मस्जिद बनाई और मुद्दा दे दिया इन लोगों को, वो बाद में बना लेता मस्जिद बनानी तो। यही तो मेरा सवाल है ना कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है देश में? इलेक्शन के बाद बना लेता मस्जिद जी, इलेक्शन के बाद भी तो मस्जिद बन सकती थी, इलेक्शन के पहले क्यों ध्रुवीकरण करने का काम किया? मैं तो सिर्फ एक सवाल बीएचपी के इनसे पूछना चाह रहा हूँ, साहब ये बता दीजिए आपको किसने अधिकार दिया है कि आप खुले मंच से ये कहो कि हम जाके मस्जिद तोड़ देंगे? इस संविधान की उसमें लिखा है, ये बताइए एक नाम के लिए आप मुझे इतना बता दीजिए, जवाब दीजिए। अधिकार किसने दिया है? सरकार जवाब दीजिए, संविधान ने। जी पहले तो इनको ये बता दिया सुनीता जी कि मैं बीएचपी से नहीं हूं, पहली बात। दूसरी बात, अभी देखिए आपने जब शुरू में डिबेट की मैंने खुद उसकी निंदा की, हमने कहा इस तरह के कृत्य नहीं करने चाहिए जिससे कि माहौल खराब हो, मैंने शुरू में ये बात कह दी, पहले ही बात कह दी। लेकिन जिस तरह से बार बार कह रहे कि बीएचपी के नाम से संविधान नहीं चलेगा, संविधान नहीं चलेगा, तो जब कश्मीर से हिंदुओं का पलायन कराया गया, उनको मारा गया, तो अब ये संविधान कहाँ चला गया था? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब आपकी मस्जिदों से पत्थर फेंके जाते हैं तो संविधान कहाँ चलाता है? कौन सा संविधान ने आपसे कहा कि हिंदू जुलूसों पे आप पत्थर फेंको? कौन सा संविधान आपसे कहता है कि अपनी दुकान का नाम गलत रखो? कौन सा संविधान आपको कहता है कि गलत आइडेंटिटी लगा के हिंदू लड़कियों को फंसाओ, उनका लफ्जियात करो, उनकी हत्याएं करो? कौन सा संविधान आपको ये बताता है? आप बीएचपी को बार बार टारगेट कर रहे हो, तो कौन सा संविधान आपको कहता है? जब बंगाल में हिंदुओं की हत्या होती है, जब बांग्लादेश में हिंदुओं को जलाया जाता है, तब संविधान कहाँ चलाता है? तब कोई मौलाना आप जैसा मुस्लिम को क्यों नहीं बोलता कि ये हमारे भाई है, इनको क्यों जलाया जा रहा है, हम इसका विरोध करेंगे? तब संविधान की आपको याद क्यों नहीं आती? संविधान क्या सिर्फ मुस्लिमों का है या सिर्फ हिंदुओं का है? संविधान तो सबका है ना। तो आप एक तरफ तो गंगा जमुना तहजीब की बात करते हो, दूसरी तरफ जब हिंदू मारा जाता है तो आप मौन हो जाते हो। जहां कहीं मुस्लिम की बात आती है, आप बाबरी मस्जिद बनाओगे तो कहते हो हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे क्योंकि संविधान हमको कहता है, भले फिर से हजारों हिंदू मर जाए, हजारों मुसलमान मर जाए, लेकिन हम बाबरी नाम जरूर रखेंगे। बोलिए मेहताब, ये कौन सी बात हुई? मेहताब उस्मानी साहब, मर किस आधार पे जाएगा साहब? छोटा सा जवाब दीजिए मेहताब उस्मानी साहब। वहाँ मारकाट मचाएंगे आप लोग जाके, वो देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, कहने के मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे भाई? देश के खिलाफ एक नाम के लिए, एक सिर्फ नाम से तो ऑब्जेक्शन है आपको मस्जिद। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको नाम से ऑब्जेक्शन है मस्जिद से? पहले तो ये क्लियर करिए, आपको नाम से ऑब्जेक्शन है? चलिए ठीक है, आप दोनों का इस चर्चा में बहुत शुक्रिया। नितिन चतुर्वेदी जी और मेहताब उस्मानी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर देखिए, एक नए विवाद ने